हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, हम आपको बता दें कि हम इस यूट्यूब चैनल पर बीएससी मैथमेटिक्स के वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप भी बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट, आज से हम जिन टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं, जिन टॉपिक्स को अपनी इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, वो टॉपिक्स ये हैं। आज की क्लास में हम उत्तरोत्तर अवकलन पढ़ेंगे और आने वाले कुछ दिनों में उत्तरोत्तर अवकलन के और भी कुछ वीडियोस अपलोड करेंगे। जैसे ही अपना उत्तरोत्तर अवकलन कंप्लीट हो जाएगा, हम लेibniz प्रमेय पढ़ेंगे, उसके बाद हम मैक्लॉरिन प्रमेय पढ़ेंगे और उसके बाद हम टेलर प्रमेय पढ़ेंगे। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम उत्तरोत्तर अवकलन को समझते हैं। स्टूडेंट, ध्यान रहे, अगर कोई फलन है अपने पास y जो कि x का एक फलन है, मान लो y स्वतंत्र चर x का एक फलन है, तब अगर हम y का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमें dy/dx प्राप्त होता है और इस dy/dx को y का x के सापेक्ष प्रथम अवकल गुणांक कहते हैं। y का x के सापेक्ष प्रथम अवकल गुणांक, फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी टाइप से अगर आप dy/dx का फिर से x के सापेक्ष अवकलन करते हो, अगर आप dy/dx का फिर से x के सापेक्ष अवकलन करते हो तो आपको मिलता है d2y/dx² और इसे y का x के सापेक्ष द्वितीय अवकल गुणांक कहते हैं। द्वितीय अवकल गुणांक, सेकेंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी टाइप से आप d2y/dx² को फिर से x के सापेक्ष अवकलित करोगे तो आपको मिलेगा d3y/dx³। ये y का x के सापेक्ष तृतीय अवकल गुणांक होगा। इसका फिर से अवकलन करोगे तो मिलेगा d4y/dx4। ये हो जाएगा y का x के सापेक्ष चतुर्थ अवकल गुणांक। और इस टाइप से जब हम अवकलन करके आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें इसी क्रम में अवकल गुणांक प्राप्त होते जाएंगे। इसके बाद हमें पांचवा अवकल गुणांक मिलेगा, छठवां अवकल गुणांक मिलेगा और इस क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो कहीं हमें nवां अवकल गुणांक भी मिल जाएगा। इसे हम कहेंगे y का x के सापेक्ष nवां अवकल गुणांक। इस टाइप से ये जो है dy/dx, d2y/dx², d3y/dx³, ये सभी y के उत्तरोत्तर अवकल गुणांक कहलाते हैं। जब हम x के किसी फलन का x के सापेक्ष बार-बार अवकलन करते हैं तो बार-बार अवकलन की यह प्रक्रिया उत्तरोत्तर अवकलन कहलाती है। यह हो गया उत्तरोत्तर अवकलन। और इसके बाद हम उत्तरोत्तर अवकलन पे डिपेंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट, ये है आज का अपना पहला प्रश्न। इसमें हमें एक फलन दिया है, x का एक फलन दिया है और कहा गया है कि इसके सभी संभव अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया फलन है उसे लिख देते हैं। हमें यहाँ दिया है f(x) = 6x⁵ प्लस 5x⁴ प्लस 4x⁴ 3x² प्लस 2x प्लस 1। और इस फलन f(x) के हमें सभी अवकल गुणांक ज्ञात करना है। जितने भी संभव अवकल गुणांक इसके हम ज्ञात कर सकते हैं उन सभी को हमें ज्ञात करना है। स्टूडेंट, क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं x के सापेक्ष उत्तरोत्तर अवकलन करने पर, x के सापेक्ष उत्तरोत्तर अवकलन करने पर, मतलब हमें क्या करना है, इस फलन का x के सापेक्ष बार-बार अवकलन करके इसके सभी संभव अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले हम f(x) का पहली बार अवकलन करते हैं, हमें मिलेगा f'(x). f(x) का पहला अवकल गुणांक f'(x). 6x⁵ का हो जाएगा 30x⁴, इसका अवकलन होगा 20x⁴, इस पद का अवकलन होगा 12x², इसका हो जाएगा 6x, इसका 2
और ये अचर पद है, इसका अवकलन 0 होगा। ये हो गया प्रथम अवकल गुणांक। इसके बाद इसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। हमने यहाँ लिखा है ना कि हमें उत्तर उत्तर अवकलन करना है। उत्तर उत्तर अवकलन का मतलब एक ही फलन का x के सापेक्ष बार बार अवकलन। पहली बार अवकलन किया, हमें f डैश x मिला। अब हम दूसरी बार अवकलन करते हैं, मतलब इसी का फिर से अवकलन करेंगे तो हमें f डबल डैश x मिलेगा, मतलब द्वितीय अवकल गुणांक प्राप्त होगा हमें। तो इसका अवकलन कितना होगा, ये हो जाएगा 120 x to the power 3। इसका अवकलन हो जाएगा 60 x स्क्वायर, इसका 24x और इसका 6। फिर से इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, जिससे हमें तृतीय अवकल गुणांक f ट्रिपल डैश x मिलेगा। और देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 x स्क्वायर, यहाँ मिलेगा हमें 120x, इसका अवकलन 120x, 24x का अवकलन हो जाएगा 24 और ये अचर का अवकलन 0। इसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, जिससे हमें चतुर्थ अवकल गुणांक प्राप्त होगा। इसका x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 720x और इसका x के सापेक्ष अवकलन 120। और ये तो अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0 होता है। इसके बाद इसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन, जिससे हमें पांचवा अवकल गुणांक प्राप्त होगा। 720x का अवकलन होगा 720 और ये अचर पद होने के कारण इसका अवकलन 0 हो जाएगा। अगर हम इसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन करें तो हमें छठवां अवकल गुणांक प्राप्त होगा। अच्छा देखो, ये तो कंप्लीट अचर फलन है और अचर फलन का अवकलन क्या होता है 0, मतलब इसका छठवां अवकल गुणांक 0 हो गया। इसके बाद हम इसके जितने भी अवकल गुणांक प्राप्त करेंगे वो तो 0 ही मिलेंगे, मतलब इसके सभी संभव अवकल गुणांक यहीं तक प्राप्त हो गए हमें। इसके बाद के सभी अवकल तो 0 हो गए। सो इस प्रकार से हमें उत्तरोत्तर अवकलन करके सभी संभव अवकल गुणांक ज्ञात करने होते हैं। सो स्टूडेंट, अपना दूसरा क्वेश्चन ये है जिसमें हमें dy बाय dx का मान प्राप्त करने के लिए कहा है और यहाँ पर दिया है e टू द पावर y इक्वल्स टू xy। ये दिया है और इससे हमें dy बाय dx ज्ञात करने के लिए कहा है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दिया गया फलन लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे दिया है e टू द पावर y इक्वल्स टू xy। अच्छा स्टूडेंट, ये जो फलन दिया है ये एक अस्पष्ट फलन है, इम्प्लिसिट फंक्शन, और इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लिख देते हैं हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर e टू द पावर y का अवकलन होगा e टू द पावर y और y का फिर से होगा dy बाय dx। यहाँ पर इस फलन का अवकलन करने के लिए दो फलनों के गुणनफल का सूत्र लगेगा, मतलब प्रोडक्ट रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। हमने x को पहला फलन मान लिया, y को दूसरा फलन। अब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके इसका अवकलन करते हैं। पहला फलन एज इट इज लिखेंगे और दूसरे का अवकलन कर देंगे, y का अवकलन हो जाएगा dy बाय dx। अब हम दूसरा फलन जैसे का वैसा लिख देते हैं, पहले का अवकलन करते हैं, x का अवकलन 1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये जो dy बाय dx वाले टर्म्स है इसको एक साइड में लगा देंगे। ये e टू द पावर y dy बाय dx और इसे साइड में इससे शिफ्ट कर देते हैं, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस x dy बाय dx। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा y। यहाँ से हम dy बाय dx कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में यहाँ बचेगा e टू द पावर y माइनस x और इस साइड में बचा है y, और यहाँ से हम dy बाय dx का मान ज्ञात करते हैं। dy बाय dx इक्वल्स टू हो जाएगा y अपॉन e टू द पावर y माइनस x। ये हो गया dy बाय dx का मान। स्टूडेंट देखो, हम इसे थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। ये dy बाय dx इक्वल्स टू लिखते हैं y अपॉन, ये e टू द पावर y के जगह पे हम e टू द पावर y का मान रख देते हैं। e टू द पावर y का मान समीकरण 1 से xy होगा। हम e टू द पावर y के जगह xy रख सकते हैं, यहाँ e टू द पावर y के जगह रख दिया xy, फिर ये माइनस x। इसके बाद स्टूडेंट इसे थोड़ा सा हम रीअरेंज करके लिख देते हैं। dy बाय dx इक्वल्स टू होगा y अपॉन, यहाँ से x कॉमन ले रहे हैं, x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा y माइनस 1। यहाँ से x कॉमन लिया, बचा y माइनस 1
और ये हो जाएगा हमारा dy बाई dx। यही है अपना आंसर। सो स्टूडेंट, और भी कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, यदि y इक्वल्स टू एक्स क्यूब लॉग x, तब दर्शाइए कि y4 इक्वल्स टू 6/x। अच्छा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में जो y4 आया है, ये y4 का मतलब है चतुर्थ अवकल गुणांक। y का चतुर्थ अवकल गुणांक y4 भी लिखते हैं उसे कई बार। जैसे हम y का पहला अवकल गुणांक उसे हम dy बाई dx लिखते हैं, इसे y1 भी लिखा जाता है। दूसरा अवकल गुणांक d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर होता है, इसे y2 भी लिखा जाता है। इसी टाइप से चौथा अवकल गुणांक जो होगा d4y अपॉन dx4, इसे y4 भी लिखा जाता है। मतलब हमें क्या करना है, हमें इस फलन का चौथा अवकल गुणांक निकालना है और उस चौथे अवकल गुणांक का मान 6/x के इक्वल दिखाना है। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दिया गया फलन लिख देते हैं। दिया है, हमें दिया है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब लॉग x। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dy बाई dx। इस dy बाई dx को हम y1 भी लिख सकते हैं। और देखो y1 कैसे प्राप्त करेंगे, इसे हम पहला फलन मान लेते हैं और इसे दूसरा फलन, और यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, हमें पहला फलन एज इट इज लिखना होगा और दूसरे का अवकलन लिखना होगा। log x का अवकलन 1/x। अब हम दूसरा फलन जैसे का वैसा लिख देंगे और पहले का अवकलन लिख देंगे। x की घात 3 का अवकलन 3x स्क्वायर। इसे आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार हमें y1 इक्वल्स टू मिलेगा x स्क्वायर, ये x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर log x होगा। इसके बाद स्टूडेंट हम इसे स्टेप से रीअरेंज करके लिखते हैं। यहाँ से हम x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। x स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा अपने पास 1 प्लस 3 log x। इसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम y1 का फिर से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें y2 मिलेगा। y2 मतलब द्वितीय अवकल गुणांक, y का द्वितीय अवकल गुणांक y2 मिलेगा। प्रथम अवकल गुणांक y1, द्वितीय अवकल गुणांक y2। तो देखो कैसे करेंगे स्टूडेंट, इसे हम पहला फलन मान लेते हैं और ये पूरा जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हम दूसरा फलन मान लेते हैं और यहाँ फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। क्या करेंगे, पहला फलन एज इट इज लिखते हैं और दूसरे का अवकलन करते हैं। दूसरे फलन में इस 1 का अवकलन तो 0 होगा, प्लस ये 3 लिख दिए और log x का अवकलन 1/x। 3 कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा। log x का अवकलन 1/x, 1 का अवकलन 0। ये हुआ पहला फलन, दूसरे का अवकलन, प्लस पहले का अवकलन कर देते हैं और दूसरा फलन जैसे का वैसा लिखते हैं 1 प्लस 3 log x, जैसे का वैसा। प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है स्टूडेंट हमने। यहाँ पहला फलन एज इट इज लिखा, दूसरे का अवकलन कर दिया, फिर हमने प्लस के बाद पहले का अवकलन कर दिया, दूसरा एज इट इज लिखा। अब इसे रीअरेंज करके लिखते हैं। यहाँ जब हम इस x स्क्वायर का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3x, x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3x। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर ये है 2x, 1 प्लस 3 log x। हम यहाँ से भी x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेने के बाद हमारे पास ब्रैकेट में यहाँ बचेगा 3 प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2 प्लस 6 log x। x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 3 और यहाँ 2 बचा था, उस 2 का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया, जिससे हमें मिला 2 प्लस 2 इंटू 3 6 log x। इसे हम लिख सकते हैं x ब्रैकेट ऑफ 5 प्लस 6 log x। इस प्रकार से हमें y2 मिल चुका है।
अब स्टूडेंट हम y2 का फिर से x के सापेक्ष अवकलन करके y3 प्राप्त करेंगे। y3 मतलब तीसरा अवकल गुणांक, y का x के सापेक्ष तीसरा अवकल गुणांक। सो स्टूडेंट यहाँ लिख देते हैं पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर y2 का जब हम फिर से अवकलन करेंगे तो हमें y3 मिल जाएगा। यहाँ पर हम इस x को पहला फलन और इस ब्रैकेट को फिर से दूसरा फलन लेते हैं और फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। पहला फलन लिखेंगे एज इट इज और दूसरे का अवकलन कर देंगे। दूसरे का अवकलन देखो क्या होगा, 5 का अवकलन 0 हो जाएगा, प्लस ये 6 लिख देंगे और log x का अवकलन 1/x। ये हो गया पहला फलन, दूसरे का अवकलन, प्लस अब हम पहले का अवकलन कर देते हैं, दूसरा फलन एज इट इज लिखते हैं। पहले का अवकलन मतलब x का अवकलन 1 हो गया और दूसरा फलन ये जैसे का वैसा लिख दिया हमने। इसे फिर रीअरेंज करके लिखते हैं y3 इक्वल्स टू, देखो क्या होगा, जब इस x का इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो हमें 6 मिलेगा, प्लस यहाँ है 5 प्लस 6 log x, और इस टाइप से y3 इक्वल्स टू हमें मिला है 6 प्लस 5 11 प्लस 6 log x। अब स्टूडेंट इसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन करते हैं और जब हम इसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें y4 मिल जाएगा। y4 का मतलब है y का x के सापेक्ष चतुर्थ अवकल गुणांक। 11 का अवकलन 0 होगा, 6 एज इट इज रहेगा और log x का अवकलन होगा 1/x। इस प्रकार से हमें y4 इक्वल्स टू मिलेगा 6/x। और स्टूडेंट हमें यही प्रूफ करना था, हमें दिखाना था कि y का चतुर्थ अवकल गुणांक 6/x है। ये दिखाना था जो हमने दिखा चुके और ये प्रूफ हो गया अपना। इस प्रकार से स्टूडेंट उत्तरोत्तर अवकलन के प्रश्नों को हल करना होता है। तो स्टूडेंट अपना अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमें कहा है यदि y इक्वल्स टू 1/x टू द पावर x, तब सिद्ध कीजिए कि y21 इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट देखो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें इस y का द्वितीय अवकल गुणांक y2 ज्ञात करना है और उस y2 का मान x इक्वल टू 1 पर ज्ञात करना है। मतलब y2 का जो भी मान हमें प्राप्त होगा उसमें हम x के जगह 1 रख देंगे, जिससे हमें y21 मिल जाएगा और उस y21 का मान 0 के इक्वल हमें दिखाना है। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम फिर से दिया गया फलन लिखेंगे, दिया है y इक्वल्स टू 1/x टू द पावर x। अच्छा स्टूडेंट ध्यान रहे, अगर फलन इस टाइप का है कि उसमें बेस और पावर दोनों में x इन्वॉल्व हो, तब हमें अवकलन करने के लिए log लेना होता है। तो हम इस फलन का अवकलन करने के लिए दोनों साइड का log ले लेते हैं। दोनों साइड का जब हम log लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इधर मिल जाएगा log y और इधर मिलेगा log 1/x टू द पावर x। ये log y एज इट इज रहेगा और यहाँ पर ये पावर x को सामने लिख देते हैं तो मिल जाएगा हमें x log 1/x। यहाँ हम लॉगरिथम का ये फॉर्मूला अप्लाई करे हैं, log m टू द पावर n इक्वल्स टू होता है n log m। इस फॉर्मूला का यूज हमने यहाँ पर किया है। इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, log y इक्वल्स टू लिखते हैं x log x, यहाँ माइनस लगा देते हैं, या फिर देखो यहाँ पर 1/x को लिख देते हैं x का इनवर्स। फिर ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू, ये पावर फिर से सामने आ जाएगी, फिर से ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। पावर को जब हम सामने लिखेंगे तो ये -1 इंटू एक्स माइनस एक्स होगा और इंटू में होगा log x। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का x के सापेक्ष अवकलन 1/y, y का फिर से dy/dx होगा। log y का 1/y, y का फिर से अवकलन dy/dx।
ये माइनस लिख दिए। यहाँ इसे हम पहला फलन ले लेते हैं और इसे दूसरा फलन, और यहाँ फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके इसका अवकलन करेंगे। पहला फलन एज इट इज लिखते हैं और दूसरे का अवकलन कर देते हैं। log x का अवकलन होता है 1/x, फिर प्लस लगाएंगे। अब हम दूसरा फलन जैसे का वैसा लिख देते हैं और पहले का अवकलन x का अवकलन हो जाएगा 1। इसे आगे बढ़ाते हैं। 1/5 dy/dx इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और प्लस होगा log x। इसे हम इस टाइप से लिखते हैं dy/dx इक्वल्स टू 5। ये y इधर शिफ्ट कर दिए हमने, साथ में ये माइनस भी है, माइनस लिख देते हैं और ब्रैकेट ऑफ है 1 प्लस log x। इस टाइप से स्टूडेंट हमें dy/dx मिल गया। इस dy/dx को हम y1 भी कह सकते हैं। dy/dx मतलब y का x के सापेक्ष प्रथम आंशिक अवकलज, जिसे हम y1 भी लिखते हैं। ये y1 जो है dy/dx या फिर ये y1, ये x का ही फलन कहलाता है। अगर y x का फलन है तो dy/dx भी x का ही फलन होगा। इसे फिर से हम आगे बढ़ाते हैं, इसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर y1 का फिर से अवकलन होगा y2। ये यहाँ पर इसका x के सापेक्ष अवकलन करते समय इसे हम पहला फलन मान लेंगे और इसे दूसरा फलन, ये माइनस लिख दिए। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं, पहला फलन जैसे का वैसा लिख दिए और दूसरे का अवकलन कर देते हैं। ये 1 का अवकलन तो 0 होगा और log x का अवकलन 1/x। फिर प्लस लगा के हम दूसरा फलन एज इट इज लिख देते हैं और पहले का अवकलन लिख देते हैं। y का अवकलन हो जाएगा dy/dx, y का अवकलन dy/dx। इस टाइप से हमें y2 इक्वल्स टू मिलेगा माइनस y/x, ये y/x हो जाएगा, प्लस 1 प्लस log x dy/dx। इस टाइप से हमें y2 इक्वल्स टू मिलेगा माइनस y/x प्लस 1 प्लस log x, और यहाँ dy/dx के जगह dy/dx का मान रख देते हैं। देखो dy/dx मतलब y1 और y1 का मान है ये, इसे यहाँ पर लिख देते हैं हम। इनटू में आएगा माइनस y 1 प्लस log x, ये इतना ही मान है इसका dy/dx का, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये लिखा हमने, उसके बाद ये dy/dx के जगह पे dy/dx का मान लिख दिया। अब स्टूडेंट फिर आगे बढ़ाते हैं स्टेप को। ये माइनस एज इट इज रहेगा y/x, और इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साथ में ये y, और ये 1 प्लस log x इंटू 1 प्लस log x, ये हो जाएगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। y2 इक्वल्स टू, यहाँ दोनों से हम y कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 1/x, माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा -1 और ये माइनस log x। अच्छा, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, देखो हमने y तो कॉमन ले लिया, यहाँ 1/x लिखा, फिर ये माइनस लिखा, यहाँ पर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस log x और इसका है स्क्वायर, इस ब्रैकेट का स्क्वायर। स्टूडेंट इसके बाद हम y2 इक्वल्स टू लिखते हैं माइनस, और यहाँ y के जगह y की वैल्यू पुट करते हैं। y की वैल्यू देखो क्या है, y की वैल्यू है 1/x टू द पावर x, तो हम y के जगह पुट करेंगे 1/x टू द पावर x, फिर ब्रैकेट ऑफ 1, ब्रैकेट ऑफ है 1/x माइनस 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये जो y2 मिला है हमें, ये y2 होता क्या है, y2 x का फंक्शन है, तो इसे हम y2 ऑफ x भी लिख सकते हैं। जैसे अगर f x का फंक्शन हो तो इसे fx लिखते हैं, f अगर x का फंक्शन हो तो उसे हम fx लिखते हैं। वैसे ही
y2 भी x का फंक्शन है, इसलिए हम y2x लिखेंगे, इसको y2 ऑफ x। हमने बताया था कि y के जितने भी अवकलज होते हैं, अगर y x का फलन है तो y के सभी अवकलज भी x के फलन होंगे। y का पहला अवकलन, दूसरा अवकलन, तीसरा अवकलन, ये सभी y के अवकलज x के ही फलन होंगे, मतलब y2 भी x का फलन होगा। तो हम y2 को y2 ऑफ x भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमें मिला है इसमें x के जगह 1 पुट करेंगे, जिससे हमें y2 1 मिल जाएगा। और देखो ये कैसे मिलेगा, अगर स्टूडेंट इसे लिखना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे मिटा के आगे बढ़ते हैं। सो मिटा दे स्टूडेंट, मिटा देते हैं अब इसे। सो स्टूडेंट हमें क्या करना है, अब यहाँ पर ये जो हमें इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन में हमें x के जगह 1 पुट करना है। तो यहाँ लिखते हैं x इक्वल्स टू 1 रखने पर, जब हम यहाँ पर x के जगह 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा y2 1 इक्वल्स टू 1/1 टू द पावर 1, और ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा 1/1 माइनस 1 प्लस log 1 का होल स्क्वायर। इसे फिर आगे बढ़ाते हैं, ये 1/1 1 होगा, 1 की पावर भी 1 मतलब 1 ही होगा ये, और ये 1/1 1 हो गया, माइनस यहाँ ये 1 तो है लेकिन log 1 0 होता है, तो log 1 की जगह हम 0 लिख देंगे, और ये इसका स्क्वायर। इस टाइप से हमें मिलेगा यहाँ पर 1 इंटू 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये हो जाएगा 0। इस टाइप से हम प्रूव कर चुके हैं कि y2 ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 है। दिए गए फलन y के लिए y2 1 का मान 0 है, यही हमें प्रूव करना था, जो प्रूफ हो गया। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको आज की पूरी क्लास समझ में आई होगी। इसके बाद स्टूडेंट हम आने वाले कुछ दिनों में इसी टॉपिक के और भी क्वेश्चंस अपलोड करेंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लेबनिज प्रमेय। लेबनिज प्रमेय खत्म होने के बाद, लेबनिज प्रमेय जब कंप्लीट हो जाएगा, लेबनिज प्रमेय के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम मैक्लॉरिन प्रमेय और उसके बाद टेलर प्रमेय पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी टॉपिक्स को हम अपने इस वीडियो के थ्रू कवर कर सकें।